नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिवाली पर लोगों की सुविधा के लिए दौड़ेगी स्पेशल बसें, एचआरटीसी ने लिया फैसला। एचआरटीसी प्रबंधन ने दिवाली पर लोगों की सुविधा के लिए स्पेशल बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएगी। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से दिल्ली से चलने वाली स्पेशल बसों की समय सारणी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जारी कर दी गई है। 21 अक्टूबर को दिल्ली से 23 रूटों पर स्पेशल बसें चलेगी। वहीं 22 अक्टूबर को 24 रूटों पर स्पेशल बसें चलाई जाएगी। वहीं एचआरटीसी ने दिवाली के लिए बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। सिक्स और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगकर दिखाए। प्रदेश आम आदमी पार्टी प्रभारी हरजोत बैंस ने सीएम को किया चैलेंज। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चैलेंज किया है। प्रभारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल काम किया तो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगकर दिखाए। जनता को बताया कि हमने 5 साल में बेहतर स्कूल और अस्पताल बनाए हैं, इसलिए हमें वोट दे। हरजोत बैंस ने कहा कि देश के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 5 साल बाद जनता से कहा कि हमने काम किया है तो ही वोट देना, नहीं तो मत देना। ऐसी हिम्मत हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करके दिखाए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। हिमाचल में कांग्रेस की बनेगी सरकार। हरोली में अनुसूचित वर्ग संकल्प सम्मेलन में गरजे नेता प्रतिपक्ष। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर सरकार बनाएगी। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को घालूवाल में अनुसूचित वर्ग संकल्प सम्मेलन के दौरान कही। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगड़ से लेकर घालूवाल तक बाइक रैली निकाली, जिसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने किया। बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता जुटे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार का सूर्य अस्त हो चुका है। 25 दिन के बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता भी भाजपा को बाहर करने के लिए तैयार बैठी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का रास्ता प्रशस्त है। इस बार बदलेगा रिवाज, बद्दी में बोले सीएम जयराम ठाकुर। अब नहीं चलेगी बारी बारी की सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने राज्य का संतुलित और चौमुखी विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार रिवाज बदलेगा और हिमाचल की जनता विकास के लिए अपना वोट भाजपा को ही देगी। ये शब्द सीएम जयराम ठाकुर ने बद्दी के किशनपुरा में सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा आयोजित परिवार मिलन कार्यक्रम के दौरान कहे हैं। बताते चले कि विधानसभा चुनावों का शंखनाद होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने हलके के लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को सीएम जयराम ठाकुर बद्दी पहुंचे और औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के उद्योगों में कार्यरत सराज हलके के लोगों से संवाद किया। खबर शिमला से। दिवाली से पहले बेर का दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले बेर का दूध के दामों में कंपनी ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी है। बड़ी कीमतें रविवार से लागू होगी है। इससे पहले ग्राहकों को 1 लीटर दूध के लिए 58 रुपए चुकाने पड़ रहे थे, अब 60 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अभी गत शनिवार को अमूल और मदर डेयरी कंपनी ने भी दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब बेरका ने भी दूध के दाम में 2 रुपए बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सोंगटम करचम परियोजना में ब्लास्ट से 1 की मौत, 3 घायल। जिला किन्नौर में रविवार को निर्माणाधीन पटेल सोंगटम करचम परियोजना क्षेत्र में तांगलिंग में एडिट 1 टनल फेस में नंबर लोडिंग करते समय एयर ब्लास्ट होने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपियो में प्राथमिक उपचार देने के बाद रामपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान गंगाराम उमर 54 निवासी गांव अरसू तहसील निर्वन जिला कुल्लू के रूप में हुई है, जबकि घायलों में सतीश निवासी निर्वन जिला कुल्लू, पवन प्रजापति निवासी उत्तर प्रदेश और पुल जेम्स डेडू निवासी झारखंड शामिल है। 131 परीक्षा केंद्रों में हुई एचएस परीक्षा। किन्नौर और लाहौल स्पीति में पहली बार बनाए थे परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत एचएस सहित विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए रविवार को प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि इस परीक्षा के लिए 40,021 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से करीब 50% उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। 2 सत्रों में ये परीक्षा संपन्न हुई। इसके तहत पहले पेपर में
20,151 उम्मीदवार बैठे, जबकि दूसरे पेपर में संख्या कम होकर 19,609 रही। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने HES की परीक्षा के लिए पहली बार किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी परीक्षा केंद्र बनाए थे। JNB डोंगरी में प्रवेश की अवधि बढ़ी, अभ्यर्थी इस तारीख तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरी जिला हमीरपुर में 9वीं कक्षा में प्रवेश की अवधि 10 दिन और बढ़ा दी गई है। प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी आप 25 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले ये तिथि केवल 15 अक्टूबर तक थी। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा में प्रवेश का सुनहरा मौका मिला, जो किसी कारणवश अब तक अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए थे। किसी कारणवश से भी अपना पंजीकरण करवाने में असफल रहे थे। और हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी की दूसरे चरण की काउंसलिंग में 103 सीटें आवंटित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विद्यालय हमीरपुर बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग रविवार को तकनीकी विद्यालय के परिसर धड़ोई में संपन्न हुई, जिसमें प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की। तकनीकी विद्यालय में बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री की काउंसलिंग सामान्य प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर हुई, जिसमें 103 अभ्यर्थियों को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सीटें आवंटित की गई है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील, DIG। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पंजाब और हिमाचल सीमा पर जिला बिलासपुर के अंतर्गत 9 नाके लगाए गए। 3 टीम में फ्लाइंग स्क्वाड और 3 टीम में SST की नियुक्ति की गई है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध सामग्री नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्लान तैयार किया गया है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। ये बात DIG मंडी रेंज मधुसूदन ने पुलिस विभाग के साथ बैठक करने के उपरांत और बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करने के बाद माता श्री नैना देवी जी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कही है। ऊना के आम में पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलटी, 7 लोग घायल। ऊना जिले के उपमंडल आम के तहत थाड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में 7 लोग घायल हुए। घायलों को सिविल अस्पताल आम लाया गया, जहाँ से 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनावी दंगल में उतरने से पहले ही भाजपा ने डलवाए वोट, प्रत्याशी तय करने को पदाधिकारियों ने किया मतदान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा हाईकमान ने रविवार को नया प्रयोग किया। टिकट तय करने से पहले भाजपा पदाधिकारियों चारों संसदीय क्षेत्रों के मुख्यालयों में गुप्त मतदान करवाया। उन्हें 1 से 5 संभावित प्रत्याशियों के नाम पर्चों में क्रमवार लिखने के निर्देश दिए गए थे। बैठक के बहाने संसदीय क्षेत्रों शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर और मंडी में प्रदेश, जिला, मंडल, मोर्चा प्रकोष्ठ आदि के पदाधिकारियों को बुलाया गया। बगावती सुरों के बीच टला कांग्रेस टिकटों का आवंटन, आज जारी होगी 68 सीटों की सूची। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेताओं के बगावती सुरों के बीच रविवार देर रात को टिकटों के आवंटन को 1 दिन के लिए टाल दिया गया। अब सोमवार को एक साथ 68 सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। प्रत्याशियों के चयन के लिए रविवार देर रात तक दिल्ली से शिमला तक वरिष्ठ नेता माथाबाजी करने में जुटे रहे। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान होने के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित होने की संभावना है। रामपुर कॉलेज की छात्रा की हत्या, सड़क किनारे मिला शव। टाकड़ी थाना के अंतर्गत युवती की हत्या का मामला सामने आया। युवती रामपुर कॉलेज की छात्रा थी, जिसका शव कोटला कोनी सड़क के किनारे बरामद किया गया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है।